जौनपुर की समाजवादी विजय रथ यात्रा ने कई नए इतिहास लिखे। दिन का जौनपुर तो भीड़ से लबरेज था ही, लेकिन रात का जौनपुर भी रोशनी से नहा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिना दिवाली के जौनपुर एक नई दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है और दिवाली इस लोकतंत्र में उन तमाम ताकतों को बाहर उखाड़ फेंकने की जो इस लोकतंत्र को तानाशाही रवैये से चला रही हैं। अखिलेश यादव के इस काफिले में दूर तक सिर्फ रात में लाइटें चमक रही थी। लाइटों के बीच में खड़ी समाजवादी विजय रथ यात्रा की बस पर अखिलेश भाजपा के फूल को झूठ का फूल बोलते हुए हमला भी तेज कर रहे थे। अखिलेश ने मंच से सीधे सवाल किया कि बताओ चिलमजीवी सरकार को हटाओगे या नहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का चुनाव है। बताओ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। इसके बाद जनता का जो जोश था वो देखने लायक था, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत रोमांचक था। उत्तर प्रदेश में खास करके पूर्वांचल की राजनीति में पकड़ रखने वाली अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के साथ इस मंच पर मौजूद थी। सभी लोग लगभग बस के ऊपर पहुंच चुके थे। अखिलेश यादव ने जो लिफ्ट से वो एंट्री लेते हैं कृष्णा पटेल के साथ ली, उनको हाथ पकड़ के बस के बाहर लाए और मंच पर खड़े होकर के जब परिचय कराया तो उन्होंने वही राजमाता शब्द संबोधित किया जिस राजमाता शब्द को पूरा पटेल समाज, कुर्मी समाज कृष्णा पटेल के लिए संबोधित करता है। उनका हमारे साथ मंच पर आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी। उनका मानना है कि कुर्मी समाज और पटेल समाज की राजनीति करने वाली इस पार्टी में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने जीवन के संघर्षों के साथ जीवन आहुति दी है, इसलिए वो राजमाता शब्द माता जी को संबोधित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल अपना दल की। लेकिन अहम बात यह थी कि अखिलेश यादव ने उन्हें राजमाता कहकर संबोधित किया और इस सम्मान के बाद से जो पूरे पूर्वांचल का पटेल समाज है, जो कुर्मी समाज है या जो पिछड़ा समाज है, उन सारी 67 से 68 सीटों पर जहां अपना दल कमेरावादी मजबूत दिखती है, वहां कुर्मियों की इकलौती नेता के तौर पर कृष्णा पटेल अब स्थापित हो गई हैं। एक भावुक क्षण और भी था जब कृष्णा पटेल मंच पर संबोधित करने आ रही थी तो अखिलेश यादव ने स्वयं उनका माइक पकड़ा, उसे ठीक किया और माइक उनके आगे करके उन्हें संबोधन करने के लिए कहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन की पार्टियों के साथ अपने रवैये में ओछेपन को दर्शाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने गठबंधन में सम्मान की गरिमा बनाए हुए हैं। अब आपको तय करना है कि पिछड़ों के हित सुरक्षित कहां हैं। रेखा के इस तरफ जहां संविधान बचाने की लड़ाई है, जैसा कृष्णा पटेल ने मंच से कहा कि अगर संविधान बचाना है तो एकजुट हो जाइए, अगर इस सरकार को उखाड़ फेंकना है तो एकजुट हो जाइए। या लाइन के उस पार जहां पिछड़ों के लिए बनी हुई तमाम पार्टियां अभी अपना वजूद तलाश रही हैं, गठबंधन में मंत्री पद के अलावा अपनी बगले झांक रही हैं, ये देखने के लिए कि उनका वोट बैंक कहां खो गया है, उनके राजनीतिक समर्थक कहां खो गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस काम के बाद कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जिस छवि को 2012 के आसपास गढ़ा गया था, एक एरोगेंट लड़का जो सबसे लड़ता झगड़ता था, 2021 में वो लड़का एक सहज व्यक्ति बनकर सामने आया है। और इस पूरे रथ यात्रा के दौरान जिस तरीके से कृष्णा पटेल को समर्थन मिला है, वो लाल केसरिया झंडे जो आपको पूरी रथ यात्रा के आसपास लहराते दिख रहे थे, उन सब ने ये बात तो साफ कर दी है कि पूर्वांचल भी अब एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।